पता है कि पिछले कई सत्र से जो है मेरा नाम जयंती प्रमुख में दिया जाता है। पता नहीं इस साल आएगा कि नहीं, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये पिछले साल का ही है। तो संत रैदास जयंती अभी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, और इस पावन अवसर पर आप सबों को का हम अभिनंदन करते हैं, पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आप स्वागत करते हैं। संत रैदास जो थे तो उनका जन्म जो है माघ पूर्णिमा को हुआ था, और जैसा कि आपको मालूम है कि संत रैदास का नाम संत रविदास है, और जिस समय उनका जन्म हुआ था उस समय देश की जो व्यवस्था थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, और चारों तरफ जो है उनको विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। और ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे इस पर, लेकिन इतना हम जरूर कहना चाहेंगे कि संत रैदास में ब्रह्म भाव संत रैदास में आ गए थे, और जो वो कहते थे वो फलीभूत हो जाते थे। और अभी अपने भी जो है माननीय शेषनाथ सर प्रभारी प्राचार्य यहाँ पर आ चुके हैं, और ये केवल मैं ही बोलता हूँ प्रभारी प्राचार्य, सबको सुनने में भी कैसा लगता होगा आप सोचते होंगे। आज सर घोषणा भी कर देंगे क्यों हम बोलते हैं। और अपने वरिष्ठ आचार्य यहाँ बैठे हुए हैं, माननीय राधावन पांडे जी, विनोद कुमार झा जी हैं, और सभी आचार्य मौजूद हैं। मीडिया प्रमुख देखिए यहाँ सामने हैं, और फोटोग्राफी का भी काम हो रहा है। तो इसी क्रम में छूट नहीं जाए ये जयंती, इसलिए हम ये भूमिका भी देने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। तो मासांत बैठक शुरू होने से 5 मिनट पूर्व अरविंद कुमार मिश्रा जी से मेरा निवेदन होगा कि संत रैदास के बारे में एक प्रसंग आप सुना दें, बड़ी कृपा होगी, और तब जो है ये संत रैदास की जयंती जो है फलीभूत हो जाएगी। इसके बाद मासांत बैठक प्रारंभ हो जाएगी। मिश्रा सर बहुत अच्छा प्रसंग सर जानते हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य प्रभारी एवं हमारे सभी मित्र बंधु आचार्य वर्ग सबको मेरा सादर प्रणाम। माघ महीने की पूर्णिमा की तिथि ऐसे भी पावन तिथि होता है। ऐसे कहा गया है कि इस दिन केवल मंत्र से स्नान कर लेने से, स्नान की 9 विधियां बतलाई गई है। जल से स्नान न करे तो मनसा स्नान है, मंत्र स्नान है, धूप स्नान है, तैल स्नान है। इस प्रकार से 9 प्रकार के स्नान की प्रसंगता आई है। तो संत रैदास दरअसल में रविदास थे, और इनको स्नान करने का अवसर नहीं मिलता था, क्योंकि जिस जमाने में ये संत थे उस जमाने में सामंती व्यवस्था थी। और ये एक बात सुनते होंगे आज भी गांव में, हमर पंडित जी, हमर नौआ, हमर चमार, एकदम हमर टाइप का ही बात अभी है। हम जजमनी कराते हैं तो झगड़ा हो जाती है गांव में, हम दूसरे के यहाँ चल जाएंगे तो नहीं कराने देता है, ये तो मेरा घर है, आप किसे आ गए। तो उस तरह की स्थिति में इनको जोड़ियां बनानी जूते की अपने सभी लोगों के लिए, राजाओं के लिए इतना व्यस्तता थी जिसका कोई हिसाब नहीं होता था। लेकिन जिसके मन में नारायण की कृपा आ जाए, जिसको नारायण मिल जाए, तो रामचरितमानस की एक पंक्ति, ईश्वर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, जो जानी जग दे जनाई, जानत तुम ही हो जाई। जिसके अंदर नारायण की कृपा आ जाती है
वो नारायण के सदृश हो जाता है। और जो नारायण को जानता है वही बता सकता है सही में। अगर गूंगे को आप रसगुल्ला खिला के पूछो भी कि कैसा स्वाद है तो इशारे में भी मुस्कुरा के बता देगा। मिर्चा खिला के पूछो तो स्वाद मुस्कुरा आंख से बता देगा कि इसका स्वाद ऐसा था। तो अगर वाणी नहीं है तब भी वो जो जानता है उसको रसास्वादन करा सकता है। इसी संदर्भ में एक पंडित जी हुआ करते थे जो नित्य गंगा स्नान को जाते थे और मार्ग में ही संत रविदास की कुटिया थी जिसमें वो चमड़े को फुलाना, जूता बनाना, ठोकरा बनाना इस काम में लगे रहते थे। जब पंडित जी जाते रहते तो ही रविदास जी उनको एक सुपारी और एक पैसा दे देते, गंगिया को दे देना, ये कह के उनको दे देते, गंगिया को दे देना। और पंडित जी जाते गंगा जी में डाल देते, दिल को है अशुद्ध तो होवे करते। विचार में शुद्धता वहां नहीं थी। एक दिन क्या हुआ कि गंगा की लहर से एक हाथ निकली और हाथ में एक सोने का सुंदर कंगन निकला। पंडित जी को गंगा मैया ने कहा कि ये मेरे भक्त को दे देना। पंडित जी बोले ये तो हमारी और गंगा के बीच में, ये तो आता भी नहीं, कभी देखा भी नहीं और जानेगा कैसे। उसको रख लिए अपने बगली और अपने घर चले गए। आफत विपत्तियां आती रहती है सबके घर में। पंडित जी के घर में भी संकट आई, पैसे की आवश्यकता आई और उस कंगन को बेचने चले तो जाहुरियों ने उसकी कीमत इतनी अधिक लगा दी कि कोई खरीदार न मिला। उस क्षेत्र के राजा जो हुआ करते थे वो कंगन को खरीदा और जो राजे ने कंगन को खरीदा उनकी पत्नी ने कंगन को देखी तो बोली एक तो जचता नहीं है, जोड़ा चाहिए। एक जचता नहीं है, जोड़ा चाहिए। और जोड़ा कंगन